स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत गढ़डा प्रथम प्रकरण का 41वां। एको वहम बहु स्वयं प्रजाये। संवत 1876 में माघ शुक्ला पंचमी 20 जनवरी 1820 को सायंकाल श्रीजी महाराज श्री गढ़डा स्थित दादा खाचर के राजभवन में श्री वासुदेव नारायण के मंदिर के समीप नीम वृक्ष के नीचे चबूतरे पर बिछाए गए पलंग पर विराजमान थे। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए थे, पीले पुष्पों के हार पहने थे, पीले पुष्पों के गुच्छे कान पर धारण किए थे और पगड़ी में पीले पुष्पों के तुर्रे लटकते हुए रखे थे। उनके मुखारविंद के समक्ष सभा में साधु वृंद तथा स्थान स्थान के हरिभक्त बैठे हुए थे। उस समय श्रीजी महाराज ने कहा, अब प्रश्नोत्तरी प्रारंभ करिए। तब नृसिंहानंद स्वामी ने पूछा, हे महाराज, एको वहम बहुश्याम प्रजाये, इस श्रुति वाक्य का अर्थ जगत के कितने ही पंडित तथा वेदांती ऐसा समझते हैं कि प्रलय काल में जो एकमात्र भगवान ही रहे थे, वही स्वेच्छापूर्वक सृष्टि काल में समस्त जीव एवं ईश्वर रूप हो गए हैं। यह बात तो मूर्ख हो वह माने, लेकिन हमें तो आपका आश्रय है, अतः उस बात का मेल नहीं बैठता है और हम ऐसा समझते हैं कि भगवान अच्युत हैं और वे च्युत होकर जीव ईश्वर रूप नहीं होते। अतः इस श्रुति वाक्य का अर्थ आप ही कहें ताकि यथार्थ बात समझ में आ सके। तब श्रीजी महाराज बोले, इस श्रुति का जैसा अर्थ वे सब बताते हैं वैसा नहीं है। इसका अर्थ दूसरी तरह का है। वह वेद स्तुति के गद्य में कहा गया है कि स्वकृत विचित्र योनिषु विषन्निव हेतु तया तरतम तश्चकास्य नलवत स्वकृतानुकृति ही, अर्थात पुरुषोत्तम भगवान स्वनिर्मित नाना प्रकार की योनियों में कारण भाव तथा अंतर्यामी रूप से प्रवेश करके न्यूनाधिक भाव से उन्हें प्रकाशित करते हैं। उसकी प्रक्रिया यह है कि अक्षरातीत पुरुषोत्तम भगवान सृष्टि काल में जब अक्षर के समक्ष दृष्टिपात करते हैं, तब उस अक्षर में से पुरुष मुक्त प्रकट होता है। इसके पश्चात वे पुरुषोत्तम अक्षर में प्रवेश करके पुरुष में प्रवेश करते हैं तथा पुरुष रूप होकर प्रकृति को प्रेरित करते हैं। इस प्रकार ज्यों ज्यों पुरुषोत्तम का प्रवेश होता गया, त्यों त्यों सृष्टि की प्रवृत्ति हुई। तब प्रकृति पुरुष से प्रधान पुरुष का आविर्भाव हुआ तथा उन प्रधान पुरुष से महतत्व, महतत्व से 3 प्रकार के अहंकार, अहंकार से भूत, विषय, इंद्रियां, अंतःकरण तथा देवता हुए। उनसे विराट पुरुष तथा उनके नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए। उन ब्रह्मा से मरीच्यादिक प्रजापति, उनसे कश्यप प्रजापति, उनसे इंद्रादि देवता और दैत्य उत्पन्न हुए तथा स्थावर जंगम सृष्टि हुई। और पुरुषोत्तम भगवान उन सबके कारण होने से सब में अंतर्यामी रूप से प्रवेश करके रहे हैं। किंतु जिस प्रकार वे अक्षर में हैं, उस प्रकार प्रकृति पुरुष में नहीं है। जिस प्रकार प्रकृति पुरुष में है, उस प्रकार प्रधान पुरुष में नहीं है। जैसे प्रधान पुरुष में है, वैसे महतत्व आदि 24 तत्वों में नहीं है। जिस प्रकार 24 तत्वों में है, उस प्रकार विराट पुरुष में नहीं है। जैसे विराट पुरुष में है, वैसे ब्रह्मा में नहीं है। जिस प्रकार ब्रह्मा में है, उस प्रकार मरीच्यादिकों में नहीं है। जैसे मरीच्यादिकों में है, वैसे कश्यप में नहीं है। जिस प्रकार कश्यप में है, उस प्रकार इंद्रादि देवताओं में नहीं है। जैसे इंद्रादि देवताओं में है, वैसे मनुष्य में नहीं है। जिस तरह मनुष्य में है, उस प्रकार पशु पक्षी में नहीं है। इस प्रकार पुरुषोत्तम भगवान अपनी कारणता होने से अंतर्यामी रूप से सब में तारतम्य पूर्वक रहते हैं। जिस प्रकार काष्ठ में अग्नि रहती है और वह भी लंबे काष्ठ और टेढ़े काष्ठ में उसके आकार के समान ही रहती है, उसी प्रकार पुरुषोत्तम भगवान भी जिसके द्वारा जो कार्य करना है, उतने सामर्थ्य के साथ ही उसमें रहते हैं।
अक्षर तथा पुरुष प्रकृति आदि सब में पुरुषोत्तम भगवान अंतर्यामी रूप से रहते हैं, परंतु पात्र के तारतम्य से सामर्थ्य में तारतम्य रहता है। इस प्रकार एकमात्र पुरुषोत्तम भगवान अंतर्यामी रूप से इन सब में प्रवेश करके रहते हैं, किंतु उन्होंने जीवत्व या ईश्वरत्व को स्वयं ग्रहण करके अनेक रूप नहीं किए हैं। इस श्रुति वाक्य का यही अर्थ समझना चाहिए। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री गडडा प्रथम प्रकरण का 41वां वचनामृत पूर्ण हुआ।